तो महाराज यहाँ तक आ गए। मुझे इसी बात का शक था और आज यहाँ आकर मेरा शक यकीन में बदल गया। जाहिर सी बात है कि महाराज ने यहाँ आकर इसे सब कुछ बता दिया होगा। और का सरकार, महाराज सब कुछ इससे बता दिए होंगे। और जब सुल्तान सिंह का राज खुल ही गया है तब छुपाने से क्या फायदा। और का सरकार, देखो मैं जानता हूं कि महाराज ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तो फिर इतना जान लो कि महाराज का कत्ल मैंने किया है और अब युवराज का कत्ल मेरे हाथों से होगा। इसलिए मैं यहां आया हूं। लाओ महाराज का बच्चा मेरे हवाले करो। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं महाराज के बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी। जिद छोड़ दो। ये 2 बच्चे हैं, इनमें एक बेटा तुम्हारा है, एक महाराज का। तो बताओ इन दोनों में युवराज कौन है? नहीं नहीं मंत्री जी, क्यों ना आप मुझे जान से खत्म कर दें, लेकिन मैं महाराज के बच्चे को ना तो तुम्हें दूंगी और ना ही बताऊंगी कि इन दोनों में कौन बच्चा महाराज का है। मेरी बात गौर से सुनो, जिद छोड़ दो। बताओ सही सही अहवाल, बताओ सही सही अहवाल, और कहाँ है उत्तम सिंह का लाल? मेरी बातों को जरा सुनो लगा कर ध्यान। इन दोनों में कौन है भाई राजा की संतान? मैं उसका बनकर आया काल, और कहाँ है उत्तम सिंह का लाल? भला इसी में है कि महाराज का बेटा मेरे हवाले कर दो। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत करो। इतना बड़ा जुर्म, इतना पाप मत करो मंत्री जी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, और न करिए इतना जुर्म महान। साहब मेरे सरकार, न करिए इतना जुर्म महान, न लीजिए साहब कुंवर की जान। न करिए इतना जुर्म महान, न करिए इतना जुर्म महान, न लीजिए साहब कुंवर की जान। हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे सरकार, इस बच्चे मासूम को मत मारो सरकार, और इतना कर दीजिए एहसान, इतना कर दीजिए एहसान, न लीजिए साहब कुंवर की जान। एहसान
मैं यहाँ फरिश्ता बनकर नहीं आया हूँ, जल्लाद बनकर आया हूँ। सुनो, अगर तुमने महाराज का बेटा हमारे हवाले नहीं किया तो बहुत पछताओगी। और सुनो, खून का प्यासा हूँ महाराज के लाल का, खून का प्यासा। महाराज के लाल का, अब उस कुंवर शाह का तुम हवाले करो। कोई तुमसे नहीं है मेरी दुश्मनी, गैर की लाश पर यूं ना आहें भरो। महाराज से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इनकी लाश पर आए भरने से अच्छा है इनका बेटा मेरे हवाले कर दो। नहीं मंत्री जी, जोड़ कर हाथ बिनती करूं आपके, जोड़ कर हाथ बिनती करूं आपके, जोड़ कर हाथ बिनती करूं आपके। जोड़ कर हाथ बिनती करूं आपके, एक मासूम पर जुर्म मत ढाइए, एक मासूम जो सजा देना है मुझको दे दीजिए, जो सजा देना है मुझको दे दीजिए, किंतु बच्चे पे थोड़ा और रहम लाइए। समझाने के बाद तूने युवराज को मेरे हवाले नहीं किया, तब हम आखिरी बार कहते हैं, वरना फिर सुल्तान का कहर तुझ पर टूटेगा। और बात सुल्तान सिंह की सुनो गौर से। सिंह की सुनो गौर से, है कुंवर कौन दोनों में बतलाइए। कोई खतरा करो ना तेरे साथ में, और साहब लाल केवल मुझे चाहिए। ये तो शुरुआत है,
अगर तूने महाराज का बेटा मेरे हवाले नहीं किया तो फिर तू सोच भी नहीं सकती कि यहाँ क्या होगा। मंत्री जी मेरी फरियाद है आपसे। मंत्री जी मेरी फरियाद है आपसे। ध्यान कहने पे मेरे जरा दीजिए। जान लेना जरूरी है गर आपको। जान लेना जरूरी है गर आपको। जान ले लो मेरी जान गर चाहिए। जान ले लो। सुल्तान के क्रोध को और भड़का दिया है। मेरे क्रोध को नहीं जानती और क्रोध को मेरे ज्यादा न भड़का। न भड़काए और तुम कुंवर शाह का गर न बदलाओगी। तो मैं कहता हूँ खै करके गंगा कसम, एक नहीं और दोनों बच्चों को जिंदा नहीं पाओगी। मंत्री जी तो तुम्हारी जिद है कि तुम महाराज के बेटे को अपने हाथों से मारोगे। हाँ, अगर मैं महाराज के बेटे का काल बनकर आया हूं। बता महाराज का बेटा कौन है, वरना दोनों बच्चों से हाथ धो बैठेगी। दोनों बच्चे तेरे हाथ नहीं आएंगे। मंत्री जी अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं महाराज के बेटे को तुम्हें नहीं बताऊंगी। अगर तूने प्रण कर लिया है, फैसला कर लिया है, तो सुल्तान का भी फैसला सुन लो। एक नहीं दोनों बच्चों को हलाक कर दिया जाएगा, मौत के घाट पर। माल पानी दोनों बच्चों को छीन लो। नहीं, बच्चों को नहीं, मेरे बच्चों को मत छीनो। छोड़ दो मेरे बच्चों। सुल्तान के क्रोध को और भड़का दिया है। माल पानी बच्चों को जमीन पर रख दो। सुन, अगर मेरे तीन कहने पर तूने महाराज का बेटा कौन है ये नहीं बताया तो दोनों बच्चे मार दिए जाएंगे, दोनों का कत्ल हो जाएगा। बोल महाराज का बेटा कौन है? या मेरे भगवान,
अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी जान मुश्किल में पड़ गई है। उधर मैंने महाराज को वचन भी दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी आपके बेटे के ऊपर खरोंच तक नहीं आने दूंगी। तीन कहने के पहले युवराज को मेरे हवाले कर देना, वरना दोनों बच्चे मारे जाएंगे। एक, दो, ठहरिए मंत्री जी, तो आपको महाराज का बेटा चाहिए? महाराज का बेटा चाहिए। ठीक है, मैं महाराज के बेटे को आपसे जरूर बताऊंगी मंत्री जी। क्या करूं भगवान? एक काम करती हूँ, अपने बेटे को महाराज का बेटा बताकर महाराज के बेटे को बचा लेती हूँ, नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी भगवान, टूट जाएगी। मंत्री जी, तो आपको महाराज का बेटा चाहिए? मुझे महाराज का बेटा चाहिए। ठीक है मंत्री जी, तो देखिए महाराज का बेटा ये है। ये महाराज का बेटा है तो तेरा बेटा है। अपने बेटे को उठा ले, सिर्फ महाराज का बच्चा मुझे चाहिए। माल पानी। सरकार, इसने मेरे लायक पूछने पर नहीं बताया कि महाराज का बेटा कौन है। हाँ सरकार। जब दोनों बच्चों के जान पर बनाई तब इसने मजबूरी में बताया है, मतलब महाराज से वफादारी निभाई है। तो हमें भरोसा नहीं है कि ये महाराज का बेटा है या इसका बेटा है। कहा औरत है, कहा झूठा ही बोला तो क्या हम महाराज के बेटे का कत्ल नहीं करेंगे। महाराज के बेटे का कत्ल इसके ही हाथों से होगा। इस बच्चे को तुम्हें मारना है, क्योंकि एक मां अपने बेटे को मरवा तो सकती है लेकिन अपने हाथों से उसका कत्ल नहीं कर सकती। और खबरदार, अगर बच्चे का कत्ल करते समय तेरी आंखों से आंसू निकले और या तेरे मुख से चीख निकली तो उस हालत में भी दोनों बच्चों का कत्ल हो जाएगा। ये शमशीर उठा और दो टुकड़ों में विभाजित कर दे महाराज के बेटे को। तुझे कत्ल करना है, अब कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये मैं तुझ पर छोड़ता हूं। मंत्री जी ठहरिए। मंत्री जी, अगर आप महाराज के बेटे को मारना ही चाहते हैं तो आप अपने हाथों से मार दीजिए। आप ही बताइए कि मैं एक औरत होकर के एक मासूम का कत्ल कैसे कर सकती हूँ? मंत्री जी, कैसे कर सकती हूँ? मैंने फैसला कर लिया है, इस बच्चे का कत्ल तेरे ही हाथों से होगा। मैं कमरे के बाहर हूँ। नहीं, दो टुकड़े में हमें ये बच्चा नजर आना चाहिए, दो टुकड़ों में। या मेरे भगवान, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं जबकि महाराज के बेटे को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे को महाराज का बेटा बता दिया
और महाराज के बेटे को अपना बेटा बना लिया। लेकिन मंत्री सुल्तान सिंह का कहना है कि उस बच्चे का कत्ल मैं खुद अपने हाथों से करूं। भगवान, ये मैं कैसे कर सकती हूं, कैसे कर सकती हूं मेरे भगवान। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी तो मेरे पास ये है कि अगर मैं अपने हाथों से बच्चे का खून नहीं करती हूं, अपने हाथों से बच्चे का कत्ल नहीं करती हूं, तो इसके बदले में दोनों बच्चे मार दिए जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी भगवान, फिर मैं क्या करूंगी।